अगरचे वादी कश्मीर हर साल लाखों की तादाद में सयाह आता है, और खासकर अगर हम बात करें डल लेक का नज़ारा करने आते हैं, डल लेक के शौक से आते हैं। लेकिन वही डल लेक बदकिस्मती से, अगर मैं इन अल्फाज में बताऊं कि वीरान है, तो कतन भी गलत नहीं होगा। हमने ये डल लेक हमारे लिए असासा था, हमने इसकी कदर नहीं की, तो ये अल्फाज कतन भी गलत नहीं है। हम अभी डल लेक में ही मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे डल की हालत अभी क्या है। खाली डल लेक वो नहीं, टूरिस्ट आए, हाउस बोट्स में बैठे, शिकाराज में बैठे और घूमे, खाली यही डल लेक नहीं, बल्कि डल लेक उसके बाद भी बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक साहब, जो पिछले 20-25 साल से, पिछली दहाइयों से डल लेक की खिदमत करते हैं, और किसी लालच से नहीं, बल्कि इस वजह से ये जो असासा वादी कश्मीर के लोगों के लिए था, जो कुदरत का एक असासा था, इसको प्रिजर्व किया जाए, इसकी अगर हम देखें बेकदरी नाकदरी ना हो। आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अभी दौर हाजिर में, असर हाजिर में कौन सी चीजें हैं जो हर एक की आंखों में नहीं आते, जो मसले मसाइल आप तक नहीं पहुंचते। तारिक साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि आप पिछली दहाइयों से डल लेक की खिदमत करते हैं। पहले इसी सवाल का जवाब बताइए, क्या गर्ज, किस गर्ज से यहाँ पे? तो अगर आज देखें, लोग अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, आप इस डल लेक की खिदमत करने में लगे हैं, इसके पीछे राज क्या है वो बताइए। मैं कश्मीरी में एक शायर बताऊंगा पहले। जरूर। दपन नाव पोश तेली ये डाल पोश, नाव पोश तेली ये डाल पोश, ये डाल तेल सो नाव तेल शिकारी तेल सोच, तब सब कुछ। तो मैं पिछले 20-25 साल से लगा हूँ, हाईलाइट करता रहता हूँ। इवन माई डॉटर, उसने भी बहुत हाईलाइट किए। छोटी बच्ची है, अभी हम 2 दिन पहले ही निकले थे, बर्फबारी थी तब भी निकले, एक मैसेज देने के लिए। वी कैन नॉट क्लीन द डल, मैं डल को साफ नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए महकमा है, मगर उनको जगाने के लिए मैं काम करता हूँ। जो भी यहाँ पे गलत हो रहा है उसके बारे में हम बात करते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं इश्यूज जो जितने भी है। अभी हमने जो मेरा अभी वीडियो एक वायरल हो गया रिगार्डिंग दिस, जो ये एरिया है, इसको ये एक यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा था कि जो भी यहाँ से पानी आता था वो फॉल होता था उस एरिया में। डल लेक से जो भी पानी आता था, ये जाके सूट कोलो वहां पे एक फॉल होता था, क्योंकि डल लेक की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होती थी और वहां पे डाउन होता था 2.5 फीट जो नीचे होता, तो यहाँ पे एक फॉल बनता था। वहां पे एक सिस्टम था, उसको बोलते हैं नीडल सिस्टम। तो वहां से क्लेशियर पे वन है, फाइबर स्थान थे, फाइबर पिट होस खसन आप तो पतो से ये शिवासोर स्पॉट मंगोल जो भी था वो वहां से जाता था। अब क्या किया लोगों ने, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट में ये ब्रिज बन गया, ये टूटा था, ब्रिज बना दिया। इसके नीचे आप देख सकते, आप कैमरा को पहले वहां कर सकते हैं, आप देख सकते ये सारा जो एरिया है, ये सारा ये इन लोगों ने स्लेब यहाँ पे डाली है। यहाँ पे फॉल टाइप सिस्टम उसको बोलते हैं, वो कर दिया था। इन लोगों ने क्या किया, सीधा स्लेब डाली यहाँ पे, पता नहीं कौन सा इंजीनियर था, कैसे इसने सोचा कि इसको स्लेब डाले, तो इस बंद कर दिया। वो वहां से ये बोल रहे हम एग्जिट खोलेंगे, वहां से भी अब ये डंपिंग प्लेस बन गए। आप देखिए जितना भी कूड़ा है यहाँ पे जमा, लोग आते हैं यहाँ पे फेंकते हैं, ऊपर से भी यहीं पे फेंकते हैं। तो ये एक चेहरा है डल का, पहला फेस है, सब यहाँ पे जो भी है वो करते हैं। बट एक चीज है, डल में इंटीरियर में जाएंगे तो कितनी बर्बादी है। यहाँ पे चाय वाले चाय बेचते हैं गिलास पानी में, आप मैंने परसों तकरीबन 200-300 गिलास हमने उठाए। अच्छा, जो कहवा बेचते हैं, जो कहवा बेचते हैं और जो वो फ्रूट बेचते हैं, उनके प्लेट्स आप देख सकते हैं, ग्लासेस देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और हर एक शिकारे वाले के वो एक डस्टबिन की कीमत 100 रुपए या 200 रुपए है। दे आर अर्निंग, ये पैसा कमाते हैं, क्यों नहीं रखेंगे ये। और हर एक शिकारी वाले को ये होना चाहिए कि उसके जो टूरिस्ट जाते हैं उनको जगाए, भाई नहीं, आप ये कुछ भी चीज पानी में नहीं फेंक सकते, इवन तो सिगरेट बिट भी नहीं पानी में होना चाहिए। मगर आप देखते हैं लाखों की तादाद में अभी ये है, गिलासेस पड़े हैं, प्लेट्स पड़े हैं, सिगरेट की बोतलें पड़ी, शराब की बोतलें हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, एक डंप बना दिया है इसका। और ये जो मसला है, अगर ये किसी ने किसी महकमे ने बनाया है, मगर इसको ये क्यों नहीं इन लोगों ने, आप देख सकते हैं ये एरिया है, ये इसकी डेफिनेट देखिए। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा ये आपको पैन करके ये यहाँ से विजुअल्स दिखाए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारा मलबा है, इसका जो ब्रिज है, ब्रिज का मलबा है यहाँ पे सारा। और ये जो यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए थे इन लोगों ने, ये बैरिकेड्स भी अभी पड़े हैं।
एक यहाँ पे पड़ा हुआ, एक वहां पे पड़ा हुआ, 2 बैरिकेड्स पड़े हुए। कितने वक्त से तारिक साहब ये आप देखिए, जब ये ब्रिज बन रहा था तब से तकरीबन 1 साल से ऊपर आदमी को आया है। खाली ये नहीं, आप देख सकते हैं वो जो बड़ा वाला ब्रिज है, क्योंकि अभी इन लोगों ने एग्जिट वहां से बंद किया, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ चोटी कॉल पे। आप देखिए जो लंबा ब्रिज है, जब वो बन गया, वो कब बन गया, वो जो बहुत साल हुए, उस पे भी बहुत साल हो गए, 10-15 साल हो गए। उसके नीचे जो मलबा है वो भी वही है, तब से 10-15 साल से नहीं उठा। नहीं, मैंने बार बार वो भी हाईलाइट किया है कि वो मलबा उठाना चाहिए। और यहाँ पे ये डल लेक को सब बात करते हैं, हम डल लेक को ये है वो है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मेरा फॉर्मूला है, जब तक इसको कोई फॉरेन एजेंसी नहीं आएगी या कोई बड़ी नेशनल एजेंसी नहीं आएगी, तब तक डल नहीं बचेगा। डल इम्पॉसिबल है बचता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक महकमा बन गया LCMA। बेशक उन लोगों ने ये देखिए सामने ऑफिस है, मिस्किन बाग में ऑफिस है, फोर्शो रोड पे ऑफिस है, दूसरी जगह पे ऑफिस है, खाली ऑफिस। और हाँ, मैं बताता हूँ कि काम करते हैं, ये काम करते हैं, मगर उस लेवल का काम नहीं हो रहा है जैसे हम सोचे कि डल हमारा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद डल हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसा काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, आई वॉश हो रहा है। खाली आपका VIP मूवमेंट है तो सफाई हो जाएगी, VIP मूवमेंट है तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी कोई प्राइवेट कंपनी आई, उन लोगों ने अपने मशीन्स लाई है, ये हार्वेस्टर्स। अब वो घास निकालेंगे, उसको फर्टिलाइजर बनाएंगे, उसका वो शालीमार में वो प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा घास फूस में, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने उसको वो लाना है, घास लाना है, उसको कन्वर्ट करना है खाद में। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस साल घास हमें कम मिलेगा। मगर बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रहा तो डल में हमें बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना। और आप देख सकते हैं कैसे इंजीनियर के एग्जिट ही बंद कर दिया। ये देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत था। अगर मैं आपको ओल्ड पिक्चर दिखाऊं तो 40 साल पुराना। हमने भी अगर देखे, ये जब तामीर नहीं हुआ था, हम भी यहाँ से आते जाते थे, कम से कम ये तो नहीं था, ये जो आमद रफ्त इन्होंने पानी की रोकी थी, ये तो तब नहीं था। देखिए ये इनका क्या है कि पानी जब जाएगा तो ये यहाँ से जाएगा, मगर ये इतना आप देखिए ना, एक फेस है। पहले डल लेक में आती है तो पहले इसी के ऊपर नजर पड़ती है यहाँ पे, मगर इसका जो मेन मकसद ये उठाना चाहिए। यहाँ पे नीडल सिस्टम लगाइए आप, जैसे नीडल सिस्टम था, पानी आता था, फ्लोट होता था, चूट कोल का जो डेप्थ था वो ज्यादा था, यहाँ पे ऊंचा था, तो यहाँ से जो पानी फ्लोट होता था, जो भी घास फूस जो भी होता था, वो सारा निकलता था चूटी कोल की साइड। तारिक साहब, आपसे ये भी जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर हम देखें हर साल लाखों की तादाद में सयाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं, चाहे मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा हो, मौसम बहार हो, और फिर उन टूरिस्टों में से एक बड़ी तादाद, उनकी अक्सरियत अगर मैं कहूँ डल लेक आता है, और उस वजह से यहाँ पे रोजगार भी बहुत लोगों को मैसर होता है। क्या आपको लगता है कि अगर डल ऐसे ही इसकी बेकदरी हुई, वो यहाँ आना बंद करेंगे और इन हजारों लोगों का जो रोजगार है ये अभी मैं बताता हूँ भाई कि अभी बहुत टूरिस्ट आते हैं 1 घंटे के लिए। पहले टूरिस्ट आते थे वो 2-2, 3-3 महीने हाउस बोट में, या 1 हफ्ता 2 हफ्ता बैठते थे, 10 दिन बैठते थे। घटते घटते अब 1 दिन का स्टे हो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे कॉफी या चाय पीने के लिए आएंगे, अगर यही हाल रहा तो। बहरहाल हम मुतल्लिका महकमे से, हम आला हुकाम से, हम जो भी बरसर इक़्तिदार यहाँ पे आला हुकाम है, उनसे गुजारिश करते हैं। ये हाल आपने देखा, आपने विजुअल्स में भी देखा, हमने तारिक साहब से भी बात की और इन्होंने तफसीलन इस बारे में बात की। जो डल पूरे कश्मीर, पूरी दुनिया में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में जो मशहूर है और जिस पे हमें फ़ख्र है, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है। डल लेक हमारा असासा है, लेकिन इसकी अगर किसी ने देख, तारिक साहब ने कहा शराब की बोतलें जो यहाँ पे बाकी वो कहवा बेचते हैं, कहवा सर्व करते हैं इन सयाहों को, वो गिलासेस या फ्रूट इन्हें देते हैं, वो प्लेट्स इस डल में फेंके जाते हैं, जो कतन भी नहीं होना चाहिए था। और हम आला हुकाम से, हम मुतल्लिका हुकाम से दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं इस चीज़ पे खासा तवज्जो दे और इस असासे को बचाने में अपना किरदार अदा करे। तारिक साहब, आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज ये कि हमें इसको बचाना है, डल को। हमें हर एक को डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। जो भी आप खाएं, अगर डस्टबिन नहीं है अपने जेब में रखिए, कहीं जहाँ पे डस्टबिन मिले वहाँ पे आप डालिए। मगर ये आप एक
और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि फाइन नहीं लग जाएगा पूरी कश्मीर के श्रीनगर, जैसे गाड़ियां पहले जहां जिसको मर्जी होती थी वहां खड़ा करते थे, आज की डेट में गाड़ियां कहीं पे नहीं खड़ा करते क्योंकि जेब के ऊपर असर पड़ रहा है। ऐसे ही जैसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर फाइन लगता है, तो क्यों ना यहाँ पे भी फाइन लगा दे। किस चीज पर का फाइन आप चाहते हैं? अगर कोई जैसे कूड़ा फेंका किसी ने, कोई भी छोटी सी सिगरेट की बिड भी डाली,